असंप्रज्ञात समाधि की हरिओम। जिनका भी ऑडियो ऑन है वो बंद कर दें, जिनका भी ऑडियो है वो बंद कर दें, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के दो भेद हम पढ़ चुके थे। एक भेद था भाव प्रत्यय और दूसरा था उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय नहीं, जन्म ही जिसका कारण हो, जन्म जिसका कारण हो, और उपाय प्रत्यय मतलब प्रयास, प्रयत्न, उद्योग, एफर्ट जिसका कारण हो, जिसके माध्यम से मिले। तो जिनका शरीर छूट गया, जिनका शरीर छूट गया असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने से पहले, वे लोग भाव प्रत्यय जन्म के कारण असंप्रज्ञात को प्राप्त करते हैं। और दूसरे ऐसे लोग जो शुरू से योग साधनों का अनुष्ठान करते हुए, हाँ सर क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्लियर? अब सर दिख रहा है क्लियर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उनको। ठीक, लाइट तो दिखनी है। तो योग साधनों के अभ्यास के द्वारा जो समाधि प्राप्त कर रहे हैं असंप्रज्ञात, वह उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आती है। उस उपाय प्रत्यय के अंतर्गत हमने 3 प्रकार से पढ़ा था: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अदर को, जिनको भाव नहीं है, जिनका बाय बर्थ असंप्रज्ञात समाधि नहीं मिलती है, उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक मिलती है, प्रथम। दूसरा, तीव्र संवेगा नाम आसन, जिनके साधनों की गति जितनी तीव्र है, या संवेग वे साधन माने गए हैं जिसमें पर वैराग्य है। पर वैराग्य रूपी संवेग का जितना तीव्र गति से किया जाए उतना ही शीघ्र समाधि प्राप्त होती है, उतनी ही निकटतम समय में। आसन निकटतम समय या शीघ्रतम, उसमें भी गति भी 3 प्रकार की। जो तीव्र गति है वो भी बोल रहे हैं, फास्ट स्पीड है वो भी 3 प्रकार की है: स्लो फास्ट स्पीड, मीडियम फास्ट स्पीड और फास्ट की फास्ट स्पीड, मृदु, मध्य, अधि। और ये कुल कितनी प्रकार की होगी? 9। उसमें भी 9वीं में अधिमात्र की अधिमात्र सबसे शीघ्र समाधि प्राप्त करते हैं। तो व्यास जी बोलते क्या यही सही है? फिर बोलते नहीं, सबसे शीघ्रतम असंप्रज्ञात समाधि किसको प्राप्त होती है? तो तीसरा उपाय प्रत्यय है ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, ईश्वर का अपना सब कुछ समर्पण, प्रेम, निष्ठा, भक्ति विशेष के साथ साथ अपना पूरा समर्पण, कंप्लीट डिवोशन के साथ सरेंडर। तो उस ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि शीघ्रतम किससे मिलती है? ईश्वर प्रणिधानात्, प्रणिधानात्। तो ये अंतिम उपाय प्रत्यय है, ये अंतिम उपाय प्रत्यय है। तो ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि सबसे शीघ्र मिलती है, सबसे शीघ्र मिलती है। प्रणिधान, समर्पण, वो भी भक्ति युक्त, भक्ति युक्त समर्पण प्रणिधान है। सरेंडर विथ डिवोशन। ईश्वर, ईशन धातु से बना है, अर्थात शासनकर्ता, जगत नियंता, सर्वव्यापक, इस शब्द से ईश्वर बना है। अब आगे ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर प्रणिधान से क्या मिल रही है? असंप्रज्ञात समाधि। अब वो ईश्वर का स्वरूप क्या है उसका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? क्लेश, कर्म विपाक आशय, कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः,
विशेष ईश्वर। ठीक है, क्लेश कर्म विपाक आसही अप्रामृष्ट पुरुष विशेष। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनसे अप्रामृष्ट जो पुरुष विशेष हैं, जो पुरुष विशेष हैं वह ईश्वर कहलाता है, वह ईश्वर नाम से संबोधित। अप्रामृष्ट यानी असंबंधित, अप्रामृष्ट यानी अनटच्ड, असंबंधित, अनटच्ड, जो इन चारों से टच नहीं होता हो, अनटच रहता हो। ठीक है, जिस प्रकार जल से कमल ऊपर की ओर रहता, उसी प्रकार जो इन चारों से अनटच रहता है वह ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक आशही, ठीक है, आशही अपरामृष्ट, परामृष्ट तो संबंधित हो जाता है, टच हो जाता है, क्या है अपरामृष्ट। पुरुष विशेष, आत्मा विशेष, वह आत्मा विशेष ईश्वर है जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अनटच्ड है। क्लेश क्या है? जो कष्ट देते हैं, जो दुख देते हैं, जो कष्ट या दुख देते हैं वो क्लेश हैं, जो पेनफुल होते हैं, जो पेन देते हैं वो क्या है? क्लेश। एप्लीकेशन भी कहते हैं, डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो क्लिष्टता इति क्लेशः, जो कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो उपताप कहा गया है, दुख कहा गया है इसको, क्लेशों को। क्या है? उपताप। त्रिताप है, उसमें त्रिताप में ये उपताप है, दुखों का कारण है, और ये दुख ही है। तो क्लेश दुख, पंच क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब के सब दुख के कारण है। अब कर्म, जितने पाप पुण्य कर्म है, तो दुख से अनटच, दुख से संबंधित नहीं रहता, उसको कभी दुख नहीं होता। तो दुख से जो बिल्कुल किसी का कांटेक्ट नहीं है, दुख से असंबंध है जो, फिर कर्म से बिल्कुल जिसका कोई संपर्क नहीं है, पाप पुण्य युक्त कर्म, कर्म दो ही प्रकार का, पाप और पुण्य युक्त, दोनों प्रकार के कर्म से जो मुक्त है। अब विपाक, विपचनते से विपाक बना है। विपाक यानी पकना, पकाना, कुकिंग, डाइजेस्ट। विपाक कर क्या? डाइजेस्ट, कुकिंग। जो कर्म फ्रूट देने लग गए हैं, जिनका फ्रूट मिल रहा है, जो पकने, जो पक गया, जैसे कोई फल है, इसी प्रकार जो फ्रूट देने लग गए हैं वो विपाक कहलाते हैं। जो कर्म क्या देने लग गए? फ्रूट देने लग गए। तो जो कर्म कुक हो गया है, जो एकदम अच्छे से पक गया, जो कर्म करते करते उसका फल मिलने लग गया है, वह विपाक कहलाता है। तो जो पक जाता है वो विपाक कहलाता, अच्छे प्रकार से पकना, बढ़िया से डाइजेस्ट हो गया है। तो किसी ने मेहनत की, 10 दिन लगातार योग सूत्र का स्मरण किया, अब उस योग सूत्र स्मरण हो गया है, अब उसके संस्कार में हो गया, तो वो विपाक रूप कह सकते हैं, वो अब पक गया, अब वो कभी भी कहीं भी सूत्र बोल सकता है। और चौथा है आश्रय, ए रेस्टिंग पैलेस। आश्रय मीन्स ए रेस्टिंग पैलेस। आश्रय ए रेस्टिंग पैलेस, जहां ये कर्म पकने से पूर्व रहते हैं, फल देने से पहले, फल देने से पहले जो कर्म हम करते रहते हैं वो जहां संचित होते हैं वो आशय कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आशय। तो जो जहां कर्मों का संचय होता है, कर्मों का संचय होता रहता है, जिसे हम वासना भी कह सकते हैं, वासना प्रकट होती है, तो भविष्य में जो विपाक के रूप में प्रकट हुई, तो योग सूत्र जो हम स्मरण कर रहे हैं वो हमारी स्मृति में जो जा रहा है वो क्या कह रहा है? आशय। ये रेस्टिंग पैलेस है कर्मों का, आशय कहलाता है। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय,
इन चारों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मिक्स नहीं होता है, इन चारों से अनटचेबल रहता है, वह पुरुष विशेष, वह आत्मा विशेष क्या कहलाती है? ईश्वर। वह ईश्वर कहलाती है। तो अपने यहाँ ईश्वर की यह परिभाषा है, जो क्लेशों से, जो कर्मों से, जो कर्मों के फलों से और कर्म के संस्कारों से, कर्म के संस्कारों से, इन चारों से कभी भी जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है, अर्थात हमेशा इनसे अपृथक रहता है, अपृथक रहता है, सॉरी पृथक रहता है, हमेशा पृथक रहता है, हमेशा अनटच, ये चारों उसको छू ही नहीं सकते, वह पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर का प्रणिधान करने से शीघ्रतम असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। इसलिए यहाँ ईश्वर का वर्णन महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। ईश्वर कौन है? जो क्लेशों से, कर्मों के फलों से, फ्रूट ऑफ एक्शन, एक्ट, और कर्म संस्कार, रेस्टिंग प्लेस ऑफ एक्टिंग, एक्ट, एक्शन, तो वो इन चारों से जो बिल्कुल अलग रहता है, अनटचेबल रहता है, वह आत्मा विशेष ईश्वर कहलाता है। वह आत्मा विशेष कौन कहलाता है? ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर की बहुत ही सुंदर व्याख्या यहाँ की है। अब व्यास जी इसमें दो तीन चीज बता रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से कैवल्य प्राप्त पुरुष भी असंबंधित हो जाता है, असंबंधित, अनटच्ड हो जाता है, असंबंधित हो जाता है। वो ईश्वर क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं क्योंकि वो मुक्त हो रहा है, वो मुक्त हो रहा है, वो कैवल्य प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ वो कभी ना कभी इनसे संबंधित था, कभी ना कभी इनसे संबंधित था, कभी ना कभी इनके साथ टच था, इसीलिए उसने निरोध किया। जो स्वभाव से चित्तवृत्ति निरोध है, जो स्वभाव से ही क्लेशों से, कर्मों से, विपाकों से, आशय से अपृथक है, वही ईश्वर है। तो जो स्वभाव से है, जो स्वभाव से है, वही ईश्वर है। जो केवल्य तक जाता है वो केवली कहलाता है, योगी कहलाता है। जो केवल्य को प्राप्त करता है वो केवली अवस्था में रहता है, ठीक है, वो मुक्त पुरुष के रूप में रहता है, मुक्त जीवात्मा के रूप में रहता है। ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो जो कभी भी क्लेशों से, कर्मों से, विपाक से, आशय से नहीं जुड़ता, नहीं टच रहता है, वही ईश्वर है। बाकी सब मुक्त होते हैं केवल्य, क्योंकि कभी ना कभी इनसे संबंधित हुए, इसीलिए उन्होंने केवल्य को प्राप्त किया है। जो स्वयं केवल्य में ही है, उसको कभी इनसे जुड़ना ही नहीं हुआ, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अप्रामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वह पुरुष विशेष जो इन चारों से पृथक रहता है, इनसे टच नहीं होता है, वही ईश्वर है। ईश्वर इज ए डिस्टिंक्ट पुरुष, अनटच्ड बाय द व्हीकल्स ऑफ एप्लीकेशंस, एक्शंस एंड फ्रूटेशन। तो इन चारों के साथ जो अनटच्ड रहता है, जो चारों के साथ अनटच रहता है, वह पुरुष विशेष, वह डिस्टिंक्ट पुरुष क्या कहलाता है? ईश्वर कहलाता है। अब आगे इन ईश्वर के बारे में महर्षि व्यास जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञान का उपदेश करते हैं और धर्म का भी उपदेश करते हैं। ये ज्ञान का भी उपदेश करते हैं और धर्म का भी उपदेश करते हैं। क्यों करते हैं? कल्प कल्पांतरों, कल्प बहुत समय होता है, अरबों
खरबों समय का कल्प कल्पांतर होता है, ठीक है, जिसको माप ही नहीं सकते। उसमें दुखी अवस्था में पड़ा जीव, अवस्था में पड़े जीव की मुक्ति के लिए करुणावश ज्ञान और धर्म का उपदेश करते हैं। तो करुणा के कारण, तो ईश्वर का एक गुण योग सूत्र में बताया गया है, तो करुणा भी बताया गया है, क्योंकि व्यास जी ने बताया है। इनसे तो रहता ही है दूर। ज्ञान का उपदेश और धर्म का उपदेश किससे प्रभावित होकर या किस कारण देता है? तो करुणा के कारण। तो इस करुणा के कारण, कारुण्य स्वभाव के कारण, दयालुता के स्वभाव के कारण वह ईश्वर, काइंडनेस के अपने स्वभाव के कारण वह ईश्वर ज्ञान और धर्म का उपदेश देता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये योग का उपदेश मैंने सूर्य को कहा है। इसको कहा है सूर्य को। तो सृष्टि में जो लोग हैं उनके कल्याण हित, उनका भला हो, सुखी हो, इसलिए उन्होंने वह ज्ञान का उपदेश सूर्य को दिया, वह ज्ञान सूर्य को दिया। भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया कि जगत हितार्थ, करुणा, उनके अंदर करुणा बह गई, तो माता पार्वती के साथ अनेक ऋषि मुनि सुनेंगे। तो इसलिए वो भगवान करुणामय होकर कारुण्य के प्रभाव से, स्वभाव से ज्ञान और धर्म का उपदेश देते हैं। तो वह ईश्वर ज्ञान का उपदेश और धर्म का उपदेश देते हैं करुणा से लीन होकर, ठीक है, करुणा युक्त अपने स्वभाव के कारण ज्ञान का उपदेश और धर्म का उपदेश देते हैं। तो ये ईश्वर ही ज्ञान का उपदेश करते हैं। तत्पश्चात एक उदाहरण देते हैं वो, जैसे परम ऋषि ने, एक प्रश्न यहां बन सकता है, परम ऋषि का किसको कहा गया है? परम ऋषि में मुनि कपिल को कहा गया है, महर्षि कपिल को, महर्षि कपिल को परम ऋषि है, परम ऋषि, परम ऋषि कहा गया है। तो परम ऋषि ने, मुनि कपिल ने करुणावश आसुरी को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया। तो परम ऋषि ने करुणावश किसको सांख्य योग का उपदेश प्रदान किया? तो आसुरी को। आसुरी नाम के किसी व्यक्ति विशेष को करुणावश परम ऋषि महर्षि कपिल ने सांख्य योग का उपदेश किया, सांख्य योग का उपदेश किया। तो ये ईश्वर की परिभाषा के अंदर व्यास जी ने व्यास भाष्य में कहा, क्या कहा? वह ईश्वर इन चारों से रहित है, इनसे क्लेश कर्म विपाक आशय एक। अब केवल्य प्राप्त योगी ईश्वर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो केवल्य प्राप्त कर रहा है, अर्थात इन चारों से कभी ना कभी टच में रहा है। ईश्वर इनसे कभी भी टच में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। सभी ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य है वो इतनी हाई सुप्रीमेसी है कि वो किसी से जुड़ता, इन सब चीजों से उसका टच होता ही नहीं है। केवल्य प्राप्त योगी इनसे जुड़ता है, तभी वो बंधन काटता है और केवल्य को प्राप्त करता है। फिर करुणामय स्वभाव के कारण, अपने करुणामय स्वभाव के कारण वह ईश्वर ज्ञान और धर्म का उपदेश करता है। जिस प्रकार इन्होंने किया परम ऋषि ने, तो परम ऋषि था मुनि कपिल ने करुणावश होकर सांख्य योग का उपदेश आसुरी को किया। इसको किया, आसुरी को सांख्य योग का उपदेश प्रदान किया। तो इसमें तीन प्रश्न बन गए। ईश्वर किसका उपदेश करता है? ज्ञान और धर्म का। किससे अपृथक रहता है, अनटच रहता है? क्लेश से, ठीक है, पेन से, एक्ट से, फ्रूट से और रेस्टिंग प्लेस ऑफ एक्शन से। इन चारों से अनटच रहता है, ठीक है। और महर्षि कपिल ने करुणावश किसको सांख्य योग का उपदेश दिया? आसुरी को। तो ये तीन प्रश्न यहां से नए बन सकते हैं। तो ये योग सूत्र में ईश्वर की अवधारणा हम पढ़ रहे हैं। वह ईश्वर क्या दे रहा है? असंप्रज्ञात समाधि दे रहा है।
असंप्रज्ञात समाधि, और वो भी शीघ्रतम दे रहा है, वह भी शीघ्रतम दे रहा है। फिर वह ईश्वर कैसा है? इन चारों से अपृथक है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपृथक है, सॉरी पृथक है, इन चारों से कभी मिलता नहीं है, अपरामृष्ट है, इनसे कभी टच नहीं करता है, इनसे हमेशा अनटच रहता है। अब उसकी और व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वहां जो पुरुष विशेष ईश्वर है दयर, वह क्या है? उसके यहां निरतिशय है, निरतिशय, अतिशय यानी बहुत, निरतिशय एक्सीड, कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस, क्या? लिमिटलेस, अनलिमिटेड, वो निरतिशय है, उसका कोई अता पता नहीं है, वह लिमिटलेस है। इसलिए उपनिषद कहते हैं न इति न इति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, तो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है। और दूसरा सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ, सर्वस्य, सब कुछ जानने वाला, क्या? सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग, ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, अर्थात सभी ज्ञान का, संपूर्ण ज्ञान का बीज है वो, संपूर्ण ज्ञान का बीज है, सीड है। जो कुछ भी जानने वाला जो ज्ञान है, इसलिए उस ब्रह्म को प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है। ऐतरेय उपनिषद में क्या कहा? प्रज्ञान ब्रह्म, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान का बीज है, सारा ज्ञान उसी से उत्पन्न होता है। इसलिए योग का उपदेश, ज्ञान का उपदेश भगवान ने बोला मैंने किया है। किसने किया? मैंने किया है। गीता में बोलते हैं मैंने सूर्य को किया है। तो वेदों का जो है प्रकटीकरण है वह उस ईश्वर से ही हुआ है, उस ईश्वर से ही हुआ है। इसलिए वह संपूर्ण ज्ञान का बीज है, सारा ज्ञान उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है, और वो लिमिटलेस है, उस तक पहुंचना, उसको पूरा पूरा जानना संभव नहीं है। तो इन देम द सीड ऑफ द ओमिनिसेंट इज नॉट एक्सीडेड, ठीक है, इतना लिमिटलेस है कि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, और संपूर्ण ज्ञान का बीज है वो, संपूर्ण ज्ञान का। अंग्रेजी ट्रांसलेशन ज्यादा अच्छी नहीं है जिसकी भी है, ठीक है। तो सर्वज्ञ मीन्स ओमिनिसेंट, ऑल नोइंग, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उस सर्वज्ञ, उस ज्ञान का बीज है वो, उसका सीड है, उसी से संपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो तत्र, उस ईश्वर में निरतिशयता है। क्या है? निरतिशयता है, और सर्वज्ञता का बीज है। निरतिशयता है उसके भीतर, और सर्वज्ञता का बीज है, सब कुछ जानने का बीज है उस ईश्वर में। अतः अतिशय में एक लिमिट होती है, उस लिमिट से भी परे है वो, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, और संपूर्ण ज्ञान का बीज, संपूर्ण सृष्टि का सभी प्रकार के ज्ञान का बीज उसमें है, ठीक है। उस सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण को भी सर्वज्ञ कहते हैं, ऋषियों को भी सर्वज्ञ कहा जाता है, और भगवान शिव को भी एक नाम सर्वज्ञ है। इसलिए जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञ है। अब फिर इनके बारे में कहा है, इसी को और आगे बढ़ाते हुए, सा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात, गुरु काले नान उच्छेदात। वह ईश्वर
पूर्वेशाम अपि, पूर्वजों के, एंशियंट का भी, जो भी एंशियंट सीयर्स महापुरुष है उन सब का भी क्या है, गुरु है, उन सब का भी गुरु है। और काल भी उसका छेद नहीं कर सकता, काल के द्वारा उसका छेदन नहीं हो सकता। सभी लोग काल के अनुरूप बदलते रहते हैं, काल का कुछ भी काल बदलता रहे उससे कोई काल का फर्क नहीं पड़ता है। तो ईश्वर का एक तो वह पूर्वजों का भी गुरु है, अर्थात जो ब्रह्मा आदि है, जितने ऋषि मुनि है, देव है, सबका गुरु है, सबका क्या है, गुरु है, सबको ज्ञान प्रदान करने वाला वही है, सबका मास्टर वही है, सबका टीचर वही है, सबका अंधकार मिटाने वाला वही है। और कालेन अन्वच्छेदात्, काल के द्वारा भी उसका भेदन नहीं किया जा सकता, छेदन। काल समय बदलने पर शरीर, सभी के शरीर छूटते हैं, सभी की प्रसिद्धि अपयश मिलता है, उसके साथ काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, काल जाता रहे न जाता रहे उससे कोई हलचल नहीं होती। हमें रात दिन आने पर हम रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके लिए रात दिन सब बराबर है, काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, पूर्वजों का भी गुरु है। केनोपनिषद में हम पढ़ेंगे किस प्रकार स्वयं ब्रह्म, स्वयं ईश्वर आके इंद्र को अहंकार का जो उनका अभिमान था उनको मिटाता है और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये उपनिषद में, केन उपनिषद में कहानी आएगी, उसको हम पढ़ेंगे। तो पूर्वजों का भी गुरु है, काल भी उसका भेदन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ही इज द टीचर, गुरु ऑफ द एंशिएंट टू, नॉट बीइंग लिमिटेड बाय टाइम, और टाइम उसको बांध नहीं सकता, लिमिट नहीं कर सकता, टाइम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूर्व जितने भी पूर्वज है हमारे, एंशिएंट ऋषि मुनि जितने हैं, सबका गुरु है, और काल भी उनको भेद नहीं सकता, कोई कुछ बांध नहीं सकता, लिमिट में कुछ नहीं कर सकता। तो पहला ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आश्रय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश से, पेन से, एक्शन से, कर्मों से, कर्मों के फलों से और आशय कर्म के संस्कारों से बंधता नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हो, उससे जुड़ता नहीं हो, वह ईश्वर है। फिर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर के अंदर निरतिशयता है, लिमिटलेसता है, कोई लिमिट नहीं है, और संपूर्ण ज्ञान का बीज है उसके अंदर, ऑल नोइंग सीड उसमें है, सभी प्रकार के ज्ञान का सीड उसके भीतर है। अब वह ईश्वर सभी का, पूर्वजों का, हमारे जितने पूर्वज एंशिएंट्स थे उन सब का भी क्या है, टीचर है, मास्टर है, गुरु है। और काल भी उसको भेद नहीं सकता, बांध नहीं सकता, छेद नहीं सकता, तब काल से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काल से उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदा तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, उन ईश्वर का नाम क्या है, प्रणव है, ओम है। उन ईश्वर का नाम क्या है, उन्हें किससे संबोधित किया जाता है, प्रणव से। उनका संबोधन क्या है, ईश्वर का संबोधन प्रणव के माध्यम से, ओम के माध्यम से। सर रिस्टार्ट कर दो। हो गया समय? हाँ हाँ, इसमें 3 मिनट बचे। ठीक है, कर दो फिर। पर सुनो, ठीक है, फिर अभी डाउट पूछेंगे, रिस्टार्ट कर दो।